बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ बहुत ही सिंपल रेसिपी जो है वो पकौड़ों की लेकर आई हूँ, लेकिन बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और सिंपल तरीका है ये पकौड़ों का। ठीक है, जिसको मैं हमेशा यही फॉलो करती हूँ, यही रेसिपी। ठीक है, तो सबसे पहले जो है ये मेरे पास है शिमला मिर्च, थोड़ा सा मीठा सोडा है, थोड़ी सी कसूरी मेथी और ग्रीन चिलीज़, आलू, प्याज और स्पाइसेस हैं। ठीक है, तो आप किसी भी शेप में जो है वेजिटेबल कट कर सकते हैं, जैसे आपको पसंद है आप वैसे कट कीजिए। मैंने क्यूब्स में कट किया है। तो जो है मैं ले लेती हूँ बेसन। तो आप जो है इन चीज़ों को मिक्स करने के बाद ऊपर से भी बेसन ऐड कर सकते हैं, और पहले आप पेस्ट बनाएं और फिर इसके बाद इसके बीच में चीज़ें ऐड करें। तो आपको जो सा तरीका आसान लगे और सही लगे आप वो तरीका कीजिए। ठीक है, तो ये मेरे पास है 1 टेबल स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून जो है मेरे पास हल्दी है, थोड़ी सी धड़ा मिर्च और खुशक धनिया। ठीक है, मैं इन चारों चीज़ों को जो है सिर्फ बेसन में ऐड करके मिक्स कर लेती हूँ। और उसके बाद जो है इसके बीच में मैं मीठा सोडा और ये थोड़ा सा पानी डाल के मैंने जो है थोड़ा सा मिक्स कर लिया, और इसका जो है मैं बहुत बहुत अच्छे से पेस्ट बना लूँगी। ठीक है, ये देखेंगे मेरे पास हो गया पेस्ट तैयार। आप देखिएगा कि इसमें कोई भी लम्स ना रहे। उसके बाद जो है मैंने ग्रीन चिलीज़, मीठा सोडा और मेथी इसको भी ऐड कर दिया है। अब मैं इसमें आलू, प्याज और शिमला मिर्च ये तीनों चीज़ें भी इसमें ऐड कर दूँगी। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से वेजिटेबल कट कीजिए जैसे आपको पसंद है। ठीक है, वैसे भी पकौड़ों में मिक्स हो जाती है, इतना वेजिटेबल्स का पता नहीं चलता, तो फिर भी जैसे आपको पसंद हो। तो उसके बाद जो है मुझे यहाँ पे बेसन जो है थोड़ा कम लग रहा था, तो मैंने थोड़ा और ऐड करके जो है इसका थोड़ा सा अच्छे से पेस्ट बना लिया, थोड़ा घना सा कर लिया। ठीक है, थिक सा बना लिया। उसके बाद जो है ये मैंने 1 टेबल स्पून जो है इसके बीच में गरम ऑयल, जिसके बीच में भी मैं पकोड़े फ्राई करूँगी, वो मैंने इसमें डाला है। इसके साथ जो है पकोड़े बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। ठीक है, तो ये पैन में जो है मेरा ऑयल जो है वो हो चुका है गरम, और अब मैं इसमें जो है थोड़ा थोड़े से पकोड़े, जितना मुझे अमूमन पकोड़ों का साइज़ पसंद है उतने मैं इसमें ऐड करती जाऊंगी, और आपको जितना इसका साइज़ पसंद है आप उस हिसाब से ले सकते हैं। ज़्यादा बड़े बड़े पकोड़े भी अच्छे नहीं लगते। आप थोड़ा सा जो है ना मीडियम ही साइज़ रखें, बहुत छोटे भी ना हो बहुत बड़े भी ना हो, और थोड़ा सा मीडियम फ्लेम रखें ताकि एकदम जो है ऊपर से ब्राउन हो जाएं, जल जाए, और अंदर से भी फिर जो है ना कच्चे रह जाएं। इस तरह जो है बहुत ही गंदे लगते हैं, बेसन का टेस्ट बहुत गंदा लगता है। तो आप जो है ना इसको मीडियम से फ्लेम पे पकाएंगे, देखिए गोल्डन हो जाए तो फिर आप इसको डिश आउट कर लें। बहुत ज़्यादा आपने डार्क ब्राउन नहीं करना, वो भी बिल्कुल अच्छे नहीं लगते अगर इसका हो जाए कलर बहुत ज़्यादा डार्क। ठीक है, वो भी देखने में अच्छे नहीं लगते। उसके बाद जो है आप इसी तरह जो है सारे पकोड़े जो है वो कर लें रेडी। और पकोड़ों की रेसिपी ख़त्म करने से पहले मेरी आपसे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर जो है इसको शेयर करें। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।